हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम कुमार और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस वीडियो में। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस दुनिया में दो रिश्ते, पहला दोस्ती और दूसरा प्यार। ये दो रिश्ते ऐसे रिश्ते होते हैं जिनको हम खुद चुनते हैं अपनी इच्छा से। और अगर इस दुनिया में हमें एक सच्चा दोस्त या फिर सच्चा प्यार करने वाला मिल जाता है तो हमारा पूरा जीवन सुधर जाता है। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इन रिश्तों में भी अपना फायदा ढूंढते हैं। तो साथियों, यहां से स्टार्टिंग होती है मैनिपुलेशन की। और साथियों, होता यह है कि कई बार हम इन रिश्तों में इतना ज़्यादा डूब जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि सामने वाला व्यक्ति हमें मैनिपुलेट कर रहा है और हमारा फायदा उठा रहा है वो। तो साथियों, आइए समझते हैं कि आखिर क्या होता है ये मैनिपुलेशन और ये कैसे एक स्कैम का रूप ले लेता है। साथियों, मैनिपुलेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि दोस्ती और प्यार जैसे रिश्तों में सामने वाले व्यक्ति का आपसे काम निकलवाना, और काम निकलवाने के बाद जब आपको उनकी जरूरत पड़े तो उनका 9 तो 11 हो जाना। यानी जब सामने वाला व्यक्ति आपके सीधेपन का फायदा उठाकर आपका इस्तेमाल करता है और आपसे अपना काम निकलवा लेता है, तो इसको ही मैनिपुलेशन कहते हैं। और मैनिपुलेशन में जो व्यक्ति मैनिपुलेट होता है, जैसे कि आप, तो उसकी मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो साथियों, आइए अब समझते हैं कि आखिर मैनिपुलेशन कैसे एक स्कैम का रूप ले लेता है। सोच को कंट्रोल करना। साथियों, मैनिपुलेशन स्कैम में जो व्यक्ति आपको मैनिपुलेट करना चाहता है वो सबसे पहले आपकी सोच को कंट्रोल करना चाहेगा। इसमें होगा क्या? इसमें होगा ये कि सामने वाला व्यक्ति जो कि एक फ्रॉड है, आप उसकी हर बात मानोगे। जो उसको पसंद होगा आप वही करोगे, जो उसको ना पसंद होगा आप वो नहीं करोगे। तो साथियों, इसमें होगा ये कि सामने वाले व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल कर रखा है। तभी आपको इस बात का डर लगा है कि अगर जो सामने वाले व्यक्ति को बात पसंद नहीं है, अगर आप वो काम कर दोगे तो उसको बुरा लग जाएगा। तो साथियों, अगर कहीं आपके संग ये हो रहा है तो कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति ने आपको मैनिपुलेट कर रखा है और आपकी सोच को कंट्रोल कर रखा है। तो मैं आपको यही राय देना चाहूँगा कि इस चीज़ को, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इस चीज़ को अभी के अभी रोक दो। चाहे वो आपको कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो या फिर वो प्यार का रिश्ता हो। क्योंकि जो व्यक्ति मुझसे प्यार करता होगा, चाहे वो मेरा दोस्त हो या मुझसे सच में कोई प्यार करने वाला हो, वो हमेशा मेरी खुशी चाहेगा। और कभी भी वो मेरे माइंड के ऊपर, मेरी सोच के ऊपर या फिर मेरी खुशियों के ऊपर कभी वो कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगा। तो आप इस तरीके से पहचान सकते हैं कि अगर सामने वाला व्यक्ति आपके माइंड पे कंट्रोल कर रहा है, आपकी सोच पे कंट्रोल कर रहा है, आपकी इच्छाओं पे कंट्रोल कर रहा है, तो वो व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है। चाहे वो दोस्ती के रिश्ते के लिए हो या फिर वो एक लाइफ पार्टनर के रूप में हो। जरूरत पड़ने पर गायब हो जाना। साथियों, मैनिपुलेशन स्कैम में जो व्यक्ति आपको मैनिपुलेट करना चाहता है, उस व्यक्ति को जब आपकी जरूरत पड़ेगी तो आप तो उसके साथ हमेशा होगे, लेकिन जब आपको उस व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी तो वो व्यक्ति आपका साथ कभी नहीं देगा। वो या तो ये कहेगा कि मैं बिजी हूँ, या फिर मुझे कोई इमरजेंसी आ गई है, या फिर डायरेक्टली आपको इग्नोर कर देगा। तो साथियों, आप एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जो व्यक्ति आपके दुख में आपके साथ खड़ा है वही आपका सच्चा रिश्तेदार है, वही आपका एक सच्चा मित्र है, और वही आपका आपसे सच्चा प्यार करता है। क्योंकि साथियों, इस दुनिया में सुख के साथी सभी हैं मगर दुख का साथी कोई नहीं है। और जो व्यक्ति आपके दुख का साथी है, तो मैं तो आपको यही राय देना चाहूँगा कि आप उसको सुख का साथी भी जरूर बनाएं। और होता यह है कि इस दुनिया में जब सामने वाला व्यक्ति आपके संग धोखाधड़ी करता है, जो कि आपको मैनिपुलेट कर रहा था, वो व्यक्ति एक धोखेबाज व्यक्ति है, और जाहिर सी बात है कि आगे चल के उसे पछतावा जरूर होगा और वो आगे चल के आपसे माफ़ी भी मांगेगा आके। तो दोस्तों, आपको वहाँ पर उस व्यक्ति को माफ़ तो कर देना है,
मगर फिर दोबारा कभी भी उसके ऊपर आपको विश्वास नहीं करना है, क्योंकि आप जानते होंगे कि कोई चोर जो होता है वो चोरी छोड़ सकता है मगर हेरा फेरी कभी नहीं छोड़ सकता। आत्मविश्वास कम करना। साथियों, मैनिपुलेशन स्कैम में जो व्यक्ति आपको मैनिपुलेट करेगा वो व्यक्ति हमेशा आपका कॉन्फिडेंस कम करेगा। जब भी आप उससे कोई बात शेयर करोगे कि यार मुझे ये कुछ नया स्टार्ट में करना चाहता हूँ, मान लीजिए आपका दोस्त हो या फिर मान लीजिए आपका लाइफ पार्टनर हो या फिर आप जिससे लव करते हो वो व्यक्ति हो, तो अगर वो व्यक्ति आपको मैनिपुलेट कर रहा है या फिर आपको धोखा दे रहा है तो वो व्यक्ति जो है हमेशा आपका कॉन्फिडेंस कम करेगा। वो कहेगा कि भैया आपसे ना हो पाएगा, आप रहने दो। वो हमेशा यही बात कहेगा आपसे। तो साथियों, सबसे पहली बात तो ये कि जो व्यक्ति नेगेटिव है आपके आसपास, आप उनका साथ बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि जो व्यक्ति नेगेटिव होता है वो व्यक्ति आपको नेगेटिविटी के अलावा और कुछ नहीं दे पाएगा। तो साथियों, और आप एक बात और जानते होंगे कि इस दुनिया में एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है अगर आप करना चाहो तो साथियों, कहने का सिर्फ इतना सा मतलब था कि जो व्यक्ति आपका कॉन्फिडेंस कम करें और आपको नेगेटिव करें तो उन व्यक्ति से बिल्कुल दूरी बनाइए, क्योंकि ये आपके करियर के लिए और आपके लिए बहुत अच्छा है। अपना काम निकलवाने के लिए इमोशनल होना। साथियों, मैनिपुलेशन स्कैम में जो व्यक्ति आपको मैनिपुलेट करना चाहता है वो व्यक्ति आपको छोटी छोटी बातों पर आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेगा और वो व्यक्ति आपको दुनिया भर के किस्से सुनाएगा अपने दुख भरे। वो अपने आप को आपको ऐसा दिखाएगा जैसे वो पता ना कितना हताश हो, कितना दुखी हो, कितना परेशान हो, कितनी समस्याओं से घिरा हो। तो साथियों, ऐसे व्यक्ति अगर आपको मिलते हैं या फिर मान लीजिए आपकी ज़िंदगी में ऐसे व्यक्ति हैं, चाहे वो एक दोस्त के रूप में हो या फिर मान लीजिए आपके लाइफ पार्टनर के रूप में हो, तो साथियों वहाँ पर सावधान हो जाइए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी व्यक्ति इस दुनिया में जो व्यक्ति दुखी हैं वो जेन्युइन हों। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि दुखी नहीं होते हैं, उनके पास कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि वो परेशान हो, मगर वो जानबूझ के आपको दिखाने के लिए वो सिर्फ ड्रामा करते हैं। तो साथियों, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो आप उससे बचें, तो यही आपके लिए बेहतर होगा। तो साथियों, मैनिपुलेशन स्कैम के ये कुछ रूप थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोगों को भी इस चीज़ के बारे में पता लगे। और साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट करके अपना बहुमूल्य फीडबैक जरूर दें। थैंक यू सो मच।